मैम मेरे बच्चे में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है। अच्छा। और स्पीच भी मतलब वन वर्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर मम्मी पापा दादी दादा मतलब 50 अराउंड वर्ड्स तो हैं उसके पास, 50-60 वर्ड्स हैं। बाकी हम आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं उसको। और मैम उसका रिटर्न वर्क भी इतनी जल्दी आ गया, विद इन 2 मंथ्स वो लिखने लगा अपने आप से अरे ABCD। वाह, बधाई हो। और जबकि वो प्ले में है, मैं नर्सरी का एडवांस में करवा रही हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत हो उससे पहले से ही काम करना शुरू कर दिया मैडम मैंने। ठीक है, तो थैंक यू अब फॉर मेरे को हाँ। मतलब मुझे खुद नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी रिटर्न करेगा मैडम, क्योंकि 6 साल के बच्चे भी नहीं लिख पा रहे हैं कई। और अभी वो 4 का हुआ है मैडम। उसका बर्थडे था 10 सितंबर को। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करा। मेरे ना मैडम दांत में कुछ प्रॉब्लम चल रही है 1 महीने से, डेढ़ से। तो रूट कनाल हो रहा है, तो इसलिए मैं क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही थी। अरे वाह, पर बधाई। मैं फिर भी मैडम सबसे ज्यादा बताना चाहूंगी कि होपनो में जितना इफेक्ट है ना मैडम, विद इन 50 मिनट्स मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि लड़ाई हुई और मैंने किया मैडम, ऐसा हो गया नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे वाह, बधाई हो, गॉड। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि होपनो पोनो में तो वाकई में अगर दिल से की जाए मैडम, तो सबसे ज्यादा मुझे होपनो पोनो में इफेक्ट नजर आता है। वो मैं अपने बेटे के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए भी कर रही हूँ, और उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट है, अभी पूरा तो नहीं हुआ बट स्टार्टिंग हो गई है इंप्रूवमेंट। यही थैंक मैं कहना चाह रही थी कि मैं कर नहीं पा रही थी, मुझे खुद लग रहा था कि मैंने ले तो लिए, कर क्यों नहीं अब। क्योंकि मैडम मैं एक दो कुछ और भी कर रही थी ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा भी थी। तो मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही थी 1 डेढ़ महीने से काफ़ी। यू। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि अगर हम जैसे कि आपने कहा फ्रीक्वेंसी, पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या है। लेकिन जब मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया, गुस्सा करना छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि ग्रेटिट्यूड, और इसमें तो बहुत है स्माइल में जो हमें मतलब वैसे अगर हम किसी को बोले ना स्माइल करो, कोई काम नहीं है, पागल है क्या 24 घंटे हंसते रहो। लेकिन मैडम स्माइल में और होपनो में जो है ना, तो मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे EFT से ज्यादा भी होपनो पे ज्यादा है, क्योंकि वो चलते फिरते भी कर सकते हैं, बिल्कुल अंदर बिल्कुल। मन में बोल रहे हैं, किसी के सामने नहीं। सही और सही। साक्षी भाव जो आप बताते हो मैडम, आप जो बताते हो ना मैडम एक एक चीज, थैंक यू। मतलब पहले मुझे भी लगता था होती हैं चीजें, लेकिन इतनी जल्दी होती है ना हमारी, इसलिए लेट हुई मेरी भी, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस ज्यादा था इस चीज का। प्रेशर बहुत ज्यादा था फैमिली का, कि ये बिलीव कब बनने में लिखेगा टाइम कब बोलेगा, इसकी बच्चे कर रहे हैं। बिलीव बनने हाँ में मैडम। टाइम और लगता है। थैंक यू सो मच। बिलीव बिलीव के साथ साथ मैडम सबसे पहले अपनी एनर्जी अगर हम पॉजिटिव हैं तभी होता है, मैंने ये देखा। थैंक यू जैसे थैंक कि आपने कहा विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। चाहे 5 ही मिनट का विजुअलाइजेशन कीजिए, 2 मिनट का ही कीजिए, बट एटलीस्ट सोचिए तो सही कि वो करेगा। यू। तो वो तभी एग्जैक्टली, होता बहुत है बढ़िया। वो। अब मैं अगली एक क्लास आप लेना सबकी, ठीक। नहीं मैडम, मुझे भी 6 महीने लगे हैं इस लाइन पे आने पे मैडम। ट्रैक पे आने पे मुझे 6 मंथ लगे हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऐसी कह दूं कि भले ही मुझे नॉलेज थी, काफी चीजें पता थी, बट ऐसे नहीं पता थी। होपनो पोनो ये तो मैंने पहली बार आपसे ही सुना मैडम, EFT वगैरह। बल्कि मेरे हस्बैंड को जब मैंने बताया तो वो बोले मुझे तो पता था, मैं तो तुझे किसी ने बताया था कि अपनी वाइफ को EFT करवाओ। मैंने कहा तो आपने 1 साल लगा दिया बताने में कि अपनी वाइफ को EFT कराओ, ये कराओ। तो बोले कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो तो मच, इसलिए वेरी थैंक यू मैडम, मैं यही कहना चाह रही थी कि ग्रेट। मैं क्लास नहीं कर पा रही, मनी वाली भी नहीं कर पाती मैडम मेरी। कोई बात कुछ बच्चे के साथ नहीं। उसकी लेके आना छोड़ के आना, इवनिंग मॉर्निंग यही चल रहा है। और मैडम हमारे यहाँ तो इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि सिग्नल प्रॉपर नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। कल भी बादल फटा है देहरादून में तो। राइट राइट, सही बात। नहीं, वो हर जगह पहले होता सिटी है में नहीं यहाँ। होता था, अब सिटी में भी है। हाँ, ठीक यहाँ। है, थैंक यू मैडम। थैंक यू बस सो सके। मच कि आप आए और आपने शेयरिंग करी। कितना, अब इनका भी सोचिए कितना इंपॉर्टेंट, इनको क्यों लगा कि शेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। कितने सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई। कितने अच्छे से इन्होंने बताया है कि मुझे 6 महीने लग गए उस ट्रैक पे आने में। मतलब, लेकिन ये 6 महीने वर्थ हैं कि जहाँ आप सालों साल प्रैक्टिसेस कराते हैं, जहाँ हम सालों साल थेरेपीज कराते हैं। वर्थ है 6 महीने। 6 महीने अगर आपको ट्रैक पे आने को, लेकिन अब जो चीजें समझ गई हैं वो, तो वो जल्दी हो रहा है काम, ऊपर वाला उनके ऊपर जल्दी। यस, ऑफ कोर्स। और सोचो, उन्होंने एफर्ट डाले, उनका तबीयत खराब है, दांत में प्रॉब्लम है, वो वहाँ एक्चुअली बारिश तो हर जगह ही है, उत्तराखंड साइड तो और ही ज्यादा है। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ये शेयर करना है ताकि सब लोग मोटिवेट हों। सो ये चीज आपको आपको समझनी है। और समटाइम क्या होता है, मैं बोलती हूँ ना, तो मैं तो वैसी हो गई हूँ, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, कि नहीं तो कोर्स बेचना है अपना, तो ये तो बोलेंगी ही बोलेंगी। ठीक है। अब आप लोग बिक चुके हो। मैम लोगों ने बेचना है। यस, बताइए। मैम एक्चुअली मैंने ईएफटी किया था। ईएफटी से मुझे बहुत मुझे अच्छा लगा है। मैंने इससे जो स्मेलिंग जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, इसके लिए किया था। तो मैं तो कल रात